रामायण एक कहानी है। यह एक महाकाव्य है जो सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। अयोध्या के राजकुमार राम की कहानी। राम, जो धर्म और कर्तव्य के प्रतीक हैं, अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वनवास जाते हैं। राम एक आदर्श पुरुष हैं, बहादुर और बलवान। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वनवास में जाते हैं। उनकी पत्नी सीता है, जो बहुत ही नेक औरत है। सीता का चरित्र त्याग और समर्पण का प्रतीक है। लंका के राजा रावण सीता का अपहरण कर लेता है। रावण की यह हरकत राम के जीवन में एक बड़ा मोड़ लाती है। रावण एक शक्तिशाली राक्षस राजा है। उसकी शक्ति और अहंकार ने उसे अंधकार में धकेल दिया है। हनुमान एक वफादार वानर देवता है। उनकी भक्ति और शक्ति राम के लिए अमूल्य साबित होती है। वो राम के भक्त हैं। हनुमान की निष्ठा और समर्पण ने उन्हें राम के सबसे प्रिय अनुयायी बना दिया है। सीता को ढूंढने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हनुमान की बुद्धिमानी और साहस ने उन्हें सीता तक पहुंचाया। उन्हें पता चलता है कि सीता को लंका में बंदी बनाया गया है। यह जानकारी राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। यहीं से एक महायुद्ध का आरंभ होता है। राम और रावण के बीच का यह युद्ध इतिहास में अमर हो गया है। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच का है। यह संघर्ष हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। राम, दुखी पर दृढ़ निश्चयी, अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं। वह जानता है कि आगे की राह कठिन है, लेकिन उसके हृदय में अडिग विश्वास है। राम अपने साथियों को प्रेरित करते हैं, उन्हें साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं। वानर राज सुग्रीव अपना समर्थन देते हैं। सुग्रीव का समर्थन राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपने वानर सेना के साथ राम के साथ खड़ा है। सुग्रीव की वफादारी और साहस राम को और भी मजबूत बनाते हैं। उनकी वानर सेना विशाल और बलवान है। यह सेना राम के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण दिखाने के लिए तैयार है। हर वानर योद्धा अपने राजा के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है। वे राम के लिए लड़ने को तैयार हैं। हर वानर योद्धा अपने हथियारों को तैयार कर रहा है और उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प की झलक है। वे जानते हैं कि यह युद्ध उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। लंका की यात्रा कठिन है। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन राम और उनकी सेना के हौसले बुलंद हैं और वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वे समुद्र पर एक पुल बनाते हैं। यह पुल उनकी दृढ़ता और एकता का प्रतीक है। हर वानर योद्धा इस पुल के निर्माण में अपना योगदान देता है और वे मिलकर इस असंभव कार्य को संभव बनाते हैं। रावण घमंडी और अभिमानी राम को कम आंकता है। उसे लगता है कि राम और उनकी सेना उसके लिए कोई खतरा नहीं है। उसकी यह घमंड उसे भारी पड़ने वाला है। उसे लगता है कि उसका किला अभेद्य है। रावण को विश्वास है कि उसकी सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता, लेकिन वह राम की शक्ति को नहीं समझता। उसे अपने शक्तिशाली राक्षसों और अपनी ताकत पर भरोसा है। उसकी राक्षस सेना भी युद्ध के लिए तैयार है और वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वे राम की धार्मिकता और साहस को नहीं समझते। लेकिन वह राम की धार्मिकता को नहीं पहचान पाता। राम की शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का है। युद्ध कांड रामायण का हृदय है। यह राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध का वर्णन करता है। युद्ध का मैदान लंका है। बहुत कुछ दांव पर लगा है। यह न्याय और धर्म की लड़ाई है। युद्ध महाद्वंद्व और दैवीय हस्तक्षेप से भरा है। दोनों पक्षों के योद्धा बड़ी कुशलता और साहस दिखाते हैं, लेकिन राम की सेना धर्म के क्रोध से प्रेरित अटूट दृढ़ संकल्प से लड़ती है। भाग 4, धर्म की विजय। युद्ध का चरमोत्कर्ष राम और रावण के बीच का युद्ध है। यह दिग्गजों का संघर्ष है, युगों युगों का युद्ध। रावण अपने 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ अजेय लगता है, लेकिन राम देवताओं के दिव्य अस्त्रों की सहायता से विजयी होते हैं। वह रावण का वध करते हैं, सीता को उसके चंगुल से मुक्त करते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, धर्म की स्थापना होती है। भाग 5, लंका से सीख। युद्ध कांड सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह एक महाकाव्य है जो हमें कई महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे साहस और कर्तव्य के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह साहस, कर्तव्य और भक्ति की कहानी है।
यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अच्छाई से उसकी हार निश्चित है। अच्छाई और बुराई के बीच की यह लड़ाई हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। राम की जीत हमें धार्मिकता, साहस और विश्वास का महत्व सिखाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अंततः सफलता मिलती है। यह हमें एकता और वफादारी की ताकत दिखाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं और एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। रामायण युद्धकांड के माध्यम से हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और विश्वास की जीत हो सकती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने विश्वास और आशा को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी